नमस्कार। द अर्थ न्यूज़ में आप सब दर्शकों का स्वागत है। आज हम अर्थ न्यूज़ स्टूडियोज़ में एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट इशू लेके आपके समक्ष पेश हुए हैं, जो कि एक लार्जर पर्सपेक्टिव में एक नेशनल सिक्योरिटी को भी वो इशू जो एड्रेस करता है, और ओवरऑल एक खित्ते लद्दाख की बात करूँगा, लद्दाख के डेवलपमेंट को भी वो इम्पैक्ट करता है। जैसे कि आपने टाइटल में देख लिया होगा कि हम बात करना चाह रहे हैं कॉकरोच पार्टी और रीसेंट स्टेटमेंट्स मेड बाय सोनम वांगचुक। इस सारी बातचीत के ऊपर मेरे साथ आज स्टूडियोज़ में बैठे हैं हमारे एडिटर इन चीफ श्री शिवांग सत्यगुप्ता जी। जय माता दी। जय माता दी सर, आपका स्वागत है। जूले सर, जिस तरीके से मैंने बोला कि कॉकरोच पार्टी जो है वो एक ट्रेंड की तरह चली बड़ी, और आते आते कुछ ऐसे भी फैक्ट्स निकले कि शायद ऐसा हो सकता है कि उसको कुछ और लोग सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन इस सारी बात में एक बात थी कि जैसे ही वो कॉकरोच पार्टी बनी, उन्होंने फॉलो 7 लोगों को किया, 7 में से एक सोनम वांगचुक भी थे। तब से सोनम वांगचुक जो है पूरे एक जो मीडिया ग्लेयर में आ चुके हैं कि उस पार्टी ने आपको फॉलो किया। लेकिन इसके साथ साथ हमने देखा कि जो नए गवर्नर हैं लद्दाख के, गवर्नर साहब ने उनको, एलजी साहब ने उनको चाय पे बुलाया, उनसे बातचीत की, लेकिन उसके बाद एक बिटरनेस सी दिखी सोनम वांगचुक के अंदर, और एक मैं कहूँगा कि एक डिरेल करने की एक कोशिश भी, मुझे झलक भी दिखी कि जो प्रोसेस अभी थोड़ा बेटर हो रहा है, जो लोगों और सरकार के बीच का जो भरोसा टूटा था वो बेटर हो रहा है, उसको डिरेल करने की भी कोशिश दिखाई दी। सर, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा, जिस तरीके से कॉकरोच पार्टी आई और एक तरीके से वो देखिए भड़काने वाला, एक अपवाद फैलाने वाला एक आइडियोलॉजी टाइप लेके आई कि भाई आप ये करिए, मतलब ऐसे मोबोक्रेसी की तरफ लेके जाना चाह रही है देश को। और अगर वो फॉलो करती है सोनम वांगचुक को इन फर्स्ट गो, एक मैं आपको स्पेसिफिक सवाल पूछूंगा। जब मैं अभी रिसर्च में देख रहा था अपनी, कि 2007 में जो डीसी लद्दाख थे, उन्होंने भी एक इंक्वायरी गठित की थी कि मुझे लगता है कि ये नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ जो इनका एक एनजीओ सेकमॉल था वो चल रहा है, प्लस लैंड ग्रैबिंग के इल्ज़ाम लगाए थे। तो 2007 से लेके आगे हम चलते जाएं, और 2023 में इन्होंने अनशन शुरू किए। उसके बाद हमने देखा कि 25 की वारदात हुई, और अब ये कॉकरोच पार्टी की बात कि इन्होंने इसको फॉलो किया। तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है रवीश, मैंने सोनम वांगचुक जी को देखा हुआ है। सेकमोल ये एक मैगजीन चलाते थे, मेरे साथ एक बड़ा पुराना रिलेशन है लद्दाख का। मैं लद्दाख में बाय बॉडी नहीं गया हूँ, बट लद्दाख के लोगों के साथ, बच्चों के साथ मेरा एक बड़ा लंबा रिश्ता रहा है। और मैंने कंटिन्यूसली, मेरे पिताजी ने भी 80 के दशक में, 70 के दशक में, और उसके बाद 2000 के दशक के आगे 2010, 2012, अभी भी, आज भी हम बच्चों के साथ एसोसिएटेड रहे, ईमानदारी के साथ बच्चों को चलाया, तैयार किया, और बड़े अच्छे तरीके से हम लोगों ने उनको सिस्टम का पार्ट बना के नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स में भी पहुंचाया, और उसके साथ साथ हमने उनके साथ रिश्ता भी रखा। उसी दौरान जब मुझे ये पता लगा कि लद्दाख में बच्चों के पास, लोगों के पास अपना डेली इंग्लिश का कोई न्यूज़पेपर नहीं है, तो जम्मू से 2015 से मैंने लद्दाख के लोगों को न्यूज़पेपर पहुंचाना शुरू किया। आप समझ सकते हो, लद्दाख जैसे टेरेन में जहाँ कनेक्टिविटी प्रॉब्लम थी। मैं चाहूँगा एडिटर साहब 2015 के हमारे न्यूज़पेपर्स को भी साथ साथ में दिखाते जाएं। 2015 के न्यूज़पेपर, ये 2023 में आ गया, 2015 का देखें, और देखें किस तरीके से मैंने खुद एडिटोरियल्स में काम किया, आर्टिकल्स में काम किया। आप देखें मैं नीचे क्या लिख रहा हूँ, नीचे अब मैं लिख रहा हूँ, आर्टिकल कर रहा हूँ 2015 में, और उसमें मैं लिख रहा हूँ रिफ्ट बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर, इज़ लद्दाख गेटिंग मार्जिनलाइज्ड। ये 2015 का है। इसी तरह अगला पेपर आप दिखाएं, आप इसके बारे में आप देखें, वाई नॉट एन इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी फॉर लद्दाख। उसके बाद अगला, आप ऊपर मैं सोनम वांगचुक की भी खबर कर रहा हूँ। अब देखें उसमें पिछली खबर दिखाएं कि मैं पूरे लद्दाख को टाइम दे रहा हूँ। यूनिटी ऑफ लीडरशिप मस्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ लद्दाख, वांगचुक। नीचे मैं लिख रहा हूँ, मेरी तरफ से ये सोच थी, वाई नॉट एन इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी इन लद्दाख। आप देखें नेक्स्ट, आप देखें, इसी तरह आप देखेंगे 15 में ही, आप देखें आगे आगे चलते जाएं, और मैंने किस तरीके से अपनी जर्नलिज्म के एक ड्यूटी को निभाया। जे एंड के ह्यूज पोटेंशियल ऑन सोलर नीड्स, एनर्जी नीड्स टू बी टैप्ड फुली। आप ये डेटे चेक करें और बाद के बजट्स पे काम करें। अगर हमारा जर्नलिज्म का हॉबी ट्रुथ बेस्ड है, सिस्टम बेस्ड, और आगे भी आप चलें। अब अगला आप देखें, इसमें किस तरीके से हमने लद्दाख के इश्यूज़ को उठाया। कैसे हमने कहा, लद्दाख एन एडवेंचरस हेवन येट टू बी एक्सप्लोर्ड। हम कर रहे थे लद्दाख के फेवर की बात, लोगों तक लद्दाख की इंपॉर्टेंस को पहुंचा रहे थे, बट पॉजिटिव माइंड से। हम नहीं देख पा रहे थे उस टाइम पे कि कहीं ऐसा तो नहीं है रवीश कि कोई साजिशें पिछले 20-30 सालों से लद्दाख के एरिया में चल रही हैं।
जो कि एनजीओ के थ्रू की जा रही थी। हम तो ओपनली देख रहे थे, हम बच्चों को पढ़ा रहे थे। फिर मुझे पता लगता था कि जब मुझे बच्चे आके बोलते थे कि कुछ एनजीओज हैं, कुछ फॉरेन फंडेड इंस्टीट्यूशंस हैं जो बच्चों को अपने हिसाब से गाइड भी करते हैं और अपने हिसाब से चलाते भी हैं। और वो चीज़ें सामने आते आते समय आ गया 370 एब्रोगेशन का। और आप देखें, यूटी के लिए भी मैंने न्यूज़ की हुई है, आप देखें ज़रा नीचे करें। जब मैंने एक आर्टिकल लिखा था, देखें 2015 में, रवीश आप देखें मैंने क्या लिखा है, ए फिट केस फॉर यूनियन टेरिटरी स्टेटस लद्दाख के लिए। तो जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, लद्दाख के बच्चे 2015 की मेरी अर्थ न्यूज़ के आर्काइव्स में जाएं और देखें जाके किस तरीके से 2015 से 11 साल पहले अर्थ न्यूज़ जो है अपनी ड्यूटी दे रहा था। नॉट अ सिंगल पेनी वर रिसीव्ड फ्रॉम एनी गवर्नमेंट एजेंसी और एनी पर्सन। इट वॉज जस्ट आउट ऑफ माई हॉबी कि मैंने एक ऐसा मीडिया हाउस देना है जो एक्चुअल में देश और समाज को जोड़े, ऐसा मीडिया हाउस देना जिसके पास प्रेगमेटिज्म हो, ऐसा मीडिया हाउस देना जो सच को सामने लाए। आप समझ सकते हो कि 1947 से लेके 2026 तक भी किसी ने हिम्मत नहीं की लद्दाख में डेली न्यूज़पेपर को पब्लिश करके बांटने की। आज हमारे सीनियर एडिटर पादा जी वहाँ बैठे हुए हैं और लद्दाख के लोगों की बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सुबह उठ के अपनी गाड़ी में रख के पेपर पहुँचाते हैं ताकि आम आदमी कनेक्ट करे। डेमोक्रेसी स्ट्रांग कैसी होगी? जब वहाँ के फैक्ट्स लोगों को पता लगेंगे। उसी की जर्नी में करते हुए आप चले अब 2023 में, जब हमने देखा कि डायलॉग हो रहा है और डायलॉग के दौरान सोनम वांगचुक जी फास्ट पे बैठे। हमने क्या गलत स्टोरी में लिखा था, देखें फोटो में, सोनम वांगचुक मस्ट हाइप्ड फास्ट ओपन्स टू स्प्रिंगिंगली लो पार्टिसिपेशन। क्या हक नहीं बनता था लोगों का ये देखना कि उस दिन क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? आप देखें फोटो में, आपको दिख रही है भीड़ बैठी हुई। बिल्कुल। लेकिन सोनम वांगचुक जैसे मुझे लगता है ना जैसे घबरा गए, परेशान हो गए और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। मैं चाहूंगा एडिटर साहब वो 5 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाएं और सुने लोग कि सोनम वांगचुक जी का जो असलियत आज तक में चल रहा है वहां चल रहा है। ये भी एक असलियत है जो उनकी बारे एक मीडिया उसको रोकने का तरीका देखें आप। थ्रेटन किया गया, इंटिमिडेट किया गया, पैसे का लालच देने की कोशिश की गई कि आप लद्दाख के लोगों को सच नहीं पता लगने दो। और फिर वो 2025 में जो हादसा हुआ उसके बीच जो 2023 में डालेंगे। और वो अर्थ न्यूज़ ने टाइम से पहले कहा था कि आप लोगों को प्रवोक कर रहे हैं, जबकि ये गोल्डन पीरियड था। लोगों की एक 20 साल पुरानी डिमांड पूरी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कदम आगे जाके सारे काम आपके माने और लद्दाख को यूटी बना दिया। और उसके बाद में लद्दाख की डेवलपमेंट हो रही थी, रिजर्वेशंस के ऊपर बात होनी थी, एम्प्लॉयमेंट की बात होनी थी। पिछले 6 सालों में इन लोगों ने कुछ भी डेवलपमेंट का काम उस तरीके से नहीं होने दिया और लोगों को इंटिमिडेट करके, लोगों को सॉफ्ट बात बोल के, जैसे होता ना एक जिसको हम कैसे एक्सप्लेन करें, लद्दाख के लोगों को खुद जागना पड़ेगा, एक कॉपी पेन लेनी पड़ेगी। जरा ये देखें कि अगर हम लोग उसी लाइन पे चलते हैं जिस लाइन पे सेंटर की गवर्नमेंट ने यूटी दी, आज वहां पे कितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, कितनी डेवलपमेंट होती है। और एनवायरनमेंट को लेकर जो वो बात बोलते हैं उसके ऊपर आना भी जरूरी है कि लद्दाख की पॉपुलेशन कितनी थी, आज 3 लाख के करीब टच हो रही है लद्दाख की पॉपुलेशन। क्या पॉपुलेशन का असर नहीं पड़ रहा है उसके ऊपर? और फिर वो टूरिज्म भी मांगते हैं, उनको ग्रोथ भी चाहिए। और उनको ये नहीं समझ आया कि अगर लद्दाख में इंडियन फोर्सेस नहीं बैठी होती, भारत सरकार और गुलाब सिंह की उस टाइम पे फोर्सेस नहीं आती, तो लद्दाख कब से चाइना का पार्ट बन गया होता, तिब्बत की तरह। हु हैज स्टॉप्ड इट? हु इज प्रोटेक्टिंग द लाइव्स ऑफ पीपल? और वहां से बदले में हम क्या दे रहे हैं राष्ट्र को? जो राष्ट्र अपनी जवान लोगों की जाने देने के लिए फाइटिंग कर रहा है, उसके बदले में सोनम वांगचुक जी जैसे कुछ लोग जो अपनी फेंसिस में है कहीं पे, कभी वो कॉकरोच को बोलना शुरू कर देते हैं भारत की जनता को। आज मैं वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले एडिटर साहब से मेरी रिक्वेस्ट होगी, जो हमें धमकी दी गई थी सोनम वांगचुक जी द्वारा, वो जरा सुनाए। अर्थ न्यूज नाम से न्यूज़पेपर निकला है, इनके बारे में बताना बहुत ज़रूरी है और लोगों को ख़बरदार करना भी बहुत ज़रूरी है। ये कॉम्प्रोमाइज़ न्यूज़पेपर्स हैं जिनके मंशा मुझे ठीक बिल्कुल नहीं लगता है। एक तो कल के इवेंट के बारे में इन्होंने बहुत अपने तरह से लिखा है कि कोई लोग नहीं जुड़े यहाँ पर, बहुत रिस्पॉन्स कम था। इन्हें शायद पता नहीं है कि मैंने लोगों को सिर्फ मेरे पास नहीं बुलाया था, मैंने लोगों को एनडीए स्टेडियम अकेले में नहीं, हाँ एनडीए स्टेडियम में बहुत भारी मात्रा में नहीं थी। अगर आप जनवरी से मुकाबला करें, जनवरी में लास्ट डे था, ये फर्स्ट डे था, आप समझ सकते हैं। मगर इन्हें शायद नहीं पता है कि लद्दाख के हर गांव, गुनपा, मंदिर, मस्जिद में कितने लोग मिले। हमने तो ये अपील की थी कि आप अपने अपने रिलीजियस प्लेसेस से दुआएं करें, क्योंकि ये दुआ का दिन था, कोई प्रोटेस्ट का नहीं था।
तो ये मैं इत्तेफाक नहीं करता हूँ, मगर उनकी अपनी ओपिनियन हो सकती है ये, इसलिए कदर भी करता हूँ। मगर दूसरी बात जो बहुत मुझे गलत लगा इस न्यूज़ एजेंसीज़ का, उन्होंने ये कहा है कि लोगों का कहना है कि ये क्लाइमेट फास्ट, ये अनशन गलत टाइमिंग था क्योंकि दिल्ली में टॉक्स मुज़ाकरात चल रहे हैं, इसके लिए ये बैडली टाइम्ड था, ऐसा लोगों ने कहा। मुझे 10 आदमी दिखाइए जो ये कहते हैं कि इस अनशन का या इस प्रेयर फास्ट का टाइमिंग गलत था। अरे जब प्रेयर कर रहे हैं हम किसी टॉक्स के सफलता के लिए, दिल्ली में भारत का गृह मंत्रालय के टॉक्स हो रहे हैं लद्दाख के लीडर से, उसके लिए दुआ करना कौन सी गलत बात है? उसका टाइमिंग टॉक्स से पहले होना चाहिए या फिर फेल हो जाए या जो हो जाए उसके बाद होना चाहिए। दुआ करने का एक वक्त होता है और वो टॉक्स के जस्ट पहले करते हैं। तो लोगों ने अगर दुआ की, भारत सरकार के लिए दुआ की, लद्दाख के लीडर्स के लिए दुआ की, शांतिपूर्ण हल के लिए दुआ की, और ये कहना कि ये गलत टाइमिंग था, ये लद्दाख के हित में कोई न्यूज़पेपर हो तो वो नहीं कहेगा। ये एंटी लद्दाख स्टैंड है जो भी जिससे भी इन्फ्लुएंस्ड होके बोल रहे हैं। यहाँ तक भी मैं सह लेता, मैं फिर भी क्वेश्चन मार्क रखता इनका मंशा ठीक है कि नहीं। मगर अगर आप 2 दिन पहले के न्यूज़पेपर में देखें, अर्थ न्यूज़ में, तो ये शॉकिंग एडिटोरियल लिखा गया। एडिटोरियल मतलब ये ओनर्स और प्रोड्यूसर्स के अपने ख्यालात हैं। तो इस एडिटोरियल को देखिए जिसमें ये कहा गया कि इस साल लद्दाख में टूरिज़्म कम है और वजह है 6 शेड्यूल के लिए जो यहाँ बातें चल रही हैं उसके वजह से टूरिस्ट कम आ रहे हैं। अब सोचिए, कोई लद्दाख में चाहे वो 6 शेड्यूल के साथ हो या अगेंस्ट हो, ऐसा कोई भी ईमानदार आदमी नहीं कहेगा कि लद्दाख में टूरिज़्म लोगों के 6 शेड्यूल के जो जज्बात हैं उसके वजह से कम हो गए। इससे साफ जाहिर होता है कि आपका दिल सही जगह पे नहीं है। योर हार्ट इज़ नॉट इन द राइट प्लेस। आप एंटी लद्दाख हैं, आप लद्दाख के हित में नहीं हैं। मैं तो सब लद्दाखियों से कहूँगा कि इन पेपर्स को पढ़ना बंद कीजिए, देखना बंद कीजिए। ये लद्दाख को कमज़ोर करने के लिए चलाया गया एक न्यूज़ एजेंसी मुझे लगता है, या शायद ये ऐसे तबकों के लिए या ऐसे सेंटर्स के लिए जो लद्दाख को सेफगार्ड्स नहीं चाहते, उनको खुश करने के लिए ये ऐसी बातें कर रहे हैं। शायद उनसे उन्हें पैसा मिलता हो, सेल्स मिलता हो, एडवर्टीज़मेंट मिलता हो। अगर ऐसा है तो हम उन हर इदारों के भी ख़िलाफ़ हैं जो लद्दाख के अमनपूर्ण, शांतिपूर्ण इस अपील को इस तरह का कलर दे रहे हैं कि हम यहाँ पर कोई दंगे फसाद नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर शांतिपूर्ण भूखा रह के अपील कर रहे हैं। उसके वजह से टूरिज़्म यहाँ लद्दाख में नहीं आ रहा है कहना, और ऐसे न्यूज़पेपर्स को सपोर्ट करने वाले जो भी एजेंसीज़ हैं, मैं तो कहूँगा ये सब एंटी लद्दाख हैं, लद्दाखी लोगों के सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट हैं। जो लोग इसको सब्सक्राइब करते हैं या इसको एडवर्टीज़मेंट्स देते हैं, पीपल ऑफ लद्दाख विल टेक इट एज एन एंटी लद्दाख स्टैंड। मैं चाहूँगा कि लद्दाख का जो न्यूज़पेपर हो, मीडिया हो, वो लद्दाख में बेस्ड हो, ना कि कहीं जम्मू में, और कॉम्प्रोमाइज्ड हो अपने आमदनी के लिए, फाइनेंसेस के लिए। लद्दाख को आप दाव पे लगा के अपने बिजनेस का खेल खेलें, ऐसा न्यूज़पेपर लद्दाख को नहीं चाहिए। मैं आज ही लद्दाख के जर्नलिस्ट से अपील करूंगा कि आप लोग एक डेली न्यूज़पेपर निकालिए, क्योंकि आप में काबिलियत है। क्यों ना लद्दाख में लद्दाख के लोग जिनका दिल लद्दाख में है, जिनका हित लद्दाख में है, वो निकालें। अगर कोई जर्नलिस्ट मिल के अगर लद्दाख के लिए एक न्यूज़पेपर निकालें तो मैं आज अपनी तरफ से 10 लाख रुपए ऐसे नौजवान जर्नलिस्ट के लिए रखना चाहूँगा जो लद्दाख बेस्ड एक सही, ट्रांसपेरेंट, एथिकल न्यूज़ मीडिया खोलना चाहें। तो मैं यही कहूँगा कि इन न्यूज़पेपर्स को जो लद्दाख के हित को सामने नहीं रखते हैं न रखें, मगर जो लद्दाख के हित के उल्टा मनगढ़ंत बातें फैलाते हैं, इनसे हमें खबरदार रहना होगा। आप देखें रवीश, एक एनवायरमेंटलिस्ट, एक साइंटिस्ट, एक एजुकेशनिस्ट, एक इंडिपेंडेंट
पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में इस तरीके का आपको कहीं वीडियो नहीं मिलेगा जहाँ पे किसी न्यूज़पेपर को, एक आर्टिकल को लगाने के लिए इस तरीके से थ्रेटन किया गया, गवर्नमेंट को थ्रेटन किया गया, और इनको ये पता ही नहीं है कि इनकी तरह हमारे अकाउंट्स जो है ना वो शेडी नहीं है, दे आर 100% ट्रांसपेरेंट। वी हैव नॉट इवन टच्ड एनी गवर्नमेंट ग्रांट्स एवर। हमारा एक ही मकसद था पढ़ाने में भी और मीडिया में भी कि सच सामने लाएं। अगर 2023 में सोनम वांगचुक जी की एक पर्सनल फैंसी नहीं होती, एजिटेशन को सपोर्ट करना, अनशन के नाम पे प्रोवोकेशन करना, तो आज वो 4 जवान बच्चे जिनकी कैजुअलिटी, जिनकी डेथ हुई 25 में, वो जिंदा होते। और जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सेंटर ने बार बार टॉक्स की, वो टॉक मैच्योर हुई होती, लोगों को प्रोटेक्शंस मिली होती और हर चीज़ गवर्नमेंट देने को तैयार थी। बट सोनम वांगचुक जी ने अपनी ये सॉफ्ट टॉक करते करते अपने आप को एक्सपोज भी कर दिया, और मजबूर होकर हमने ये वीडियो लाई सामने, जो हमें इन्होंने पर्सनली हैंडल में भेजी थी और बाद में डिलीट भी कर दी। हमने नहीं डिलीट की, हमारी अखबार में आज भी कॉरेजेंडर है कि आपने हमें धमकी देने की कोशिश की, और पूरे दुनिया में ऐसा कहीं पे नहीं होगा कोई एक्टिविस्ट आगे आके बोलेगा अखबार मत पढ़ो। आप क्रिटिसिज्म करो, आप भी उसके ऊपर काउंटर करो, हम भी बात करेंगे, आज भी बात करेंगे। आज हमने बात की, आप मुझे बताएं सोनम वांगचुक जी, आपके किस एपिसोड को हमने कवर नहीं किया? आपने स्टेटमेंट दी, हमने उसको भी कवर किया। लेकिन जब आपकी स्टेटमेंट से ऐसा लगेगा कि यू आर ओनली राइट इन दिस वर्ल्ड, बाकी दुनिया में किसी को अक्ल नहीं है, लद्दाख के सारे लीडर जो हैं वो गलत है, सिर्फ सोनम वांगचुक जी को पता है कि क्या सही है क्या गलत है, सेंटर में बैठे किसी को नहीं पता है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को नहीं पता है, हिल काउंसिल में इलेक्टेड होकर इलेक्शन से गए हुए लोगों को नहीं पता है। और फिर जाके समझ में आता है कि कोई जैसे डोप करके रखा होता है ना किसी कम्युनिटी को, वो डोप करके रखा गया कम्युनिटी को। और जब कॉकरोच पार्टी के साथ इनका मैंने लाइजनिंग देखा तो मुझे लगा कि ये टाइम है जब लोगों को बताया जाए कि एक न्यूज़पेपर मीडिया हाउस को रोकने के लिए आपके लीडर्स किस तरीके से थ्रेटन करते हैं। और फिर ये 10 लाख रुपए का ऑफर इंडायरेक्टली किसको दे रहे थे? जो लिखे कि सोनम वांगचुक जी ही हैं दुनिया में जो लद्दाख के लोगों का हित करते हैं, और उनको बाद में प्रवोक करके उनको इस तरीके से सामने स्टेट के खड़ा कर देते हैं, अपने ही देश के खिलाफ आगजनी में उनको शामिल कर देते हैं, अपने ही देश के खिलाफ, और फिर अपवाद पैदा करते हैं। 3 इडियट मूवीज कैसे बन जाती हैं? यूएस में बैठा हुआ एक इंडियन ओरिजिन का आदमी कैसे फॉलो कर लेता है उन सब लोगों को जो लोग देश के अंदर स्टेबिलिटी के हक में नहीं है। पेपर लीक होना एक क्रिमिनल ऑफेंस है, ठीक, और उसके ऊपर गवर्नमेंट की अपनी एजेंसीज का काम है पहले यह बताया जाए कि हु इज अ सपोर्टर ऑफ अ कोचिंग सेंटर, हु इज अ सपोर्टर ऑफ पैरेलल एजुकेशन सिस्टम। मुझे एक बात बताओ रवि शांडू, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो स्कूलिंग का स्ट्रक्चर आया, आज दुनिया में जितनी भी डेवलपमेंट है, आप इंडस्ट्रियलाइजेशन को खत्म कर दो। जो लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ बात करते हैं, यूरोप कहां होता, भारत कहां होता, पाकिस्तान आज भी नोमैडिक युग में जी रही होते, आज भी यह मोनार्की होती। अगर डेमोक्रेसी फ्लोरिश कर रही है, उसके अंदर का बहुत बड़ा कंपोनेंट क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन। कार्ल मार्क्स कहां होता अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होती? कहां होती कम्युनिस्ट की थ्योरी? ये सारी चीजें आई इंडस्ट्रियलाइजेशन, और इंडस्ट्रियलाइजेशन की एजुकेशन का प्रोसेस है स्कूलिंग, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, एक पूरी हायरार्की बनी हुई है, और 2 जनरेशनों से 3 जनरेशन उसको एंजॉय किया है। ये लोग उसका पार्ट नहीं बनते, ये डिसिप्लिन में परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, ये कॉम्पीट नहीं कर सकते हैं सिस्टम में रह के, तो ये अपवाद बनते हैं। और आज के बच्चों को बोला जा रहा है आप आलसी बनिए। और दुख की बात यह है कि इन जैसे लोगों को, जो हमारे मीडिया उसे जिनको हम ट्रस्ट करते हैं, एक्सपोज हो गए, वो इनको हीरो बना के पेश कर रहे हैं। मैं कहूंगा भारत सरकार को, और भारत को प्यार करने वाले, नेशन से ऊपर रीजन होता है, नहीं है, रीजन से ऊपर नेशन होती है। भारत का राष्ट्रहित सर्वोपरि है, वो शिवांग से, रवीश से, अर्थ न्यूज से, किसी से भी सर्वोपरि है। और अगर कोई भी इंसान इंटिमिडेट करके, थ्रेटन करके उसकी सोवरेनिटी को, उसकी शक्ति को कमजोर करता है, तो उसको वैसे ही ट्रीट किया जाए जैसे करना चाहिए, और किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, किसी लेवल पे नहीं करना चाहिए। अगर किसी भी इंसान की सोचें राष्ट्र को वीक करती हैं, तो वो राष्ट्र के हित में नहीं है। मेरी बात जो है बड़ी क्लियर मैंने बताई। अगर अर्थ न्यूज़ में हम लोग काम कर रहे हैं और हमारे पास ऐसा वीडियो पड़ा था, हम चला सकते थे ना इसको पहले भी। हम वेट कर रहे थे कि ठीक है, आपकी अपनी ऑडियंस के सामने एक इमेज है दैट यू पीपल आर वर्किंग फॉर लद्दाख के हित। मुझे बताइए सोनम वांगचुक जी, पिछले 2-3 साल में लद्दाख हित में आपने क्या ऐसे स्टेप लिए जिसमें पब्लिक आपको सपोर्ट करे? आप
बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी की, वो जनता बोलूंगा ही नहीं मैं अप्रिशिएट करूंगा हमारे न्यूज एजेंसीज को जिन्होंने कहा कॉकरोच पार्टी। हमारी भारत की जनता राम जी को फॉलो करने वाली जनता है रवीश, फिलोसफर्स को फॉलो करने वाली जनता है। हमारी जनता को कॉकरोच कहना, अब्यूज करना, इतनी हिम्मत हो गई इन लोगों की जो ये मजाक बना रहे हैं। भारत की जनता 150 करोड़ जनता को कॉकरोच कहना। जनता पार्टी नाम कैसे डाला जी आपने? हमने भारतीय जनता सुना, जनता पार्टी सुना, सेकुलरिस्ट पार्टी सुना, आप किसी को कॉकरोच बोल रहे हैं। एक ऐसे जानवर के, एक ऐसे इंसेक्ट के बारे में बोल रहे हैं जिसकी एग्जिस्टेंस तभी मानी जाती है कि वो, फिर एक नई थ्योरी आ गई, उनकी इंड्योरेंस है। भाई साहब, नेगेटिविटी की इंड्योरेंस तो सबसे ज्यादा होती है। लाइट बंद कर दो अंधेरा ही अंधेरा है। दोनों एस्पेक्ट देखते हैं ना रविशम। आप लाइट बंद कर दो अंधेरा है, तो अंधेरे की पावर है या रोशनी की पावर है? कुछ लोग तो अंधेरे को पावर समझते हैं, तभी अंधेरे में शायद कॉकरोचेस बाहर आ जाते हैं, लाइट जगते गायब हो जाते हैं। और कॉन्फिडेंस ऐसा होता है जैसे दो मूछे लगा के ऐसे खड़े होते हैं जैसे इनके जैसा पावरफुल कोई नहीं है, फिर खड़े रहना सामने। और जितनी भी इन्फेक्शंस आज हम देखते हैं ह्यूमंस को हो रही हैं, उनका कैरियर कौन है? कौन सा इंसेक्ट है? क्यों जरूरत पड़ जाती है इन इंसेक्ट्स को फ्लिट के साथ खत्म करने की? और अगर किसी भी जस्टिस ने एक आउट ऑफ वे एग्जाम्पल के तौर पे एक क्रेचर के साथ एग्जाम्पल किया उन लोगों का, तो दिख रहा है ना, कहीं से कोई मीडिया हाउस आ रहा है, कहीं से कोई स्वतंत्र टीवी आ रहा है, कोई स्वतंत्र टीवी आ रहा है, हर एक बंदा लगा हुआ है। और क्या कर रहा है? सोनम वांगचुक जी सही है, वो प्राइमरी स्कूल गलत है, जो नॉर्मली बच्चों को डिग्री दे के आगे लेके जा रहा है, जिससे ये खुद पढ़ के आए, वो गलत है। और इनका सिस्टम ठीक है जो अपवाद पैदा कर रहा है। खुद ये मैगजीनें निकालें, उसमें देश के खिलाफ लिखें, उसमें प्रोवोकेशन दे तो सही। भारत सरकार जो वहां की बाउंड्रियां प्रोटेक्ट करने के लिए सियाचिन तक पहुंच रही है, जहां पे सोल्जर मर रहे हैं, चाइना के बॉर्डर पे जान दे रही हैं, तिब्बत में होने वाले जुल्मों को लद्दाख के लोग कैसे भूल गए जो चाइना ने वहां पे किए? और किसने बचाया उनको? भारत की सरकार ने। और आज जो मॉडर्न सरकार है, जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट वहां चला रही है, जो वहां पे रोड कनेक्टिविटी बढ़ा रही है, जो वहां पे पानी की प्रोविजनिंग कर रही है, जो बिजली की प्रोविजनिंग कर रही है, वो एक साइड पे रख दो। सिर्फ बात किसकी सुनो? सोनम वांगचुक की बात सुनो, क्योंकि ही इज क्या बोलते हैं ना, ही इज अ प्रोटेक्टर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ लद्दाख। भाई 150 करोड़ लोग लद्दाख के लोगों का इंटरेस्ट वॉच कर रहे हैं। जनरल बख्शी ने कहा जब वहां पे गोली चली, हमने भी रोया जब गोली चली, वी ऑल्सो वेप्ट। बट जिस तरीके से आप लद्दाख को एक डायरेक्शनलेस एरिया में लेके जा रहे हैं और फिर आप अलाइन कर रहे हैं एक कॉकरोच पार्टी जैसे इंसान के साथ, और एक जनरेशन जो युवा, हम विवेकानंद को मानने वाले युवा है ना, जिन्होंने बोला था युवा ताकत है, चाहे जेन जेड है, चाहे जेन जेड प्लस होगी, चाहे कोई भी जनरेशन होगी, युवा है, वो किसी भी राष्ट्र की ताकत है। वो डिसिप्लिन हो, वो मेहनती हो, वो हार्डवर्क करो। और फिर कहना जी हमें ये सरकार कुछ नहीं दे पा रही। भाई जब से सरकारें बन रही हैं तब से ही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने दे रहे हैं। कारण क्या है कि हमारे प्रॉब्लम को पॉलिटिकल बना रहे हैं, उसको इलेक्शन का मुद्दा बनाते हैं, खुद को ग्लैमराइज करने की कोशिश करते हैं। अगर हमने खुद को ग्लैमराइज करना होता, ये वीडियो हम 2023 में चला देते हैं, सारी दुनिया को पता लग जाता कि वांगचुक जी ने अर्थ न्यूज़ को इमीडिएट किया है। हमें नहीं करना था, हमें ग्राउंड पे काम करना था। लेकिन जब आप कॉकरोच पार्टी के साथ लाइन करेंगे और देश को उल्टा सीधा बोलेंगे और उसको मुबारक देंगे और लोगों को बोलेंगे देखो जी लोग दुखी हैं, दुखी आप लोग हैं क्योंकि आप जैसे लोगों का कुछ बन नहीं रहा। आप जैसे लोगों के जो लैंड बेनिफिट्स थे वो चले गए, और जो लोग आप लोगों को फॉलो कर रहे थे वो भी सवाल पूछ रहे हैं कि वैसे 10 लाख आपने लाना कहां से था आपकी फेवर में खबरें लिखने के लिए, आपके फेवर में न्यूज लगाने के लिए। क्या गलत है रवीश? व्हाट डू यू से? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आपने, मैं देखा ये वीडियो 2023 में बेसिकली अर्थ न्यूज़ ने एक मुहिम चलाई, जब अर्थ न्यूज़ को लगा कि ये जिस तरीके से सोनम वांगचुक जिस दिशा में इस सारे मामले को लेके जा रहे हैं वो लद्दाख के हित में नहीं है, देश के हित में तो बिल्कुल ही नहीं था, लद्दाख की लोगों के हित में भी नहीं है। उसका हमें प्रूफ मिला सितंबर 2025 में, जब इसी टाइप के एक फास्ट के दौरान, जो फास्ट 2023 में जो वीडियो आपने अभी पेश की, उसी टाइप का एक और फास्ट के दौरान जो कि जानबूझ के एक फेस्टिवल के दौरान किया गया और उस फेस्टिवल की साइट के पास किया गया, युवा को भड़का के हमला कराया गया। जो सरकारी अफसर थे या सरकारी बिल्डिंग्स थी या जो गवर्नर हाउस की तरफ चलने लगे, गोली चली, लोग मारे गए। अगले दिन
इनका जो फॉरेन जो तरीका था FCRA जो था उसको रिजेक्ट किया गया। लेकिन मैं अगर इस कहानी को जिस तरीके से मैं रिसर्च कर पा रहा था, मैं जब इसको देखा तो मेरे सामने एक 2007 का केस सामने आया जहाँ पर कि तत्कालीन जो डिप्टी कमिश्नर थे लद्दाख के, उन्होंने इनके ऊपर क्लियर कुछ इल्ज़ाम लगाए थे। उन्होंने इनके ऊपर क्लियर इल्ज़ाम लगाए थे जिनमें से कि वो बड़े ही सीरियस टाइप के इल्ज़ाम है, वो कोई मतलब आम चीज़ें नहीं है कि सेकमोल जो है और वो जो लैंड ऑक्यूपाई कर रहे हैं वांगचुक और सेकमोल, वो सरकारी लैंड है, उनके एंटी नेशनल कनेक्शंस हैं, हो नहीं सकते हैं बोला उन्होंने, एंड वो थ्रेटन कर रहे हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को। लेकिन आप देखिए 2025 में मुझे लगता है भारत सरकार को शायद ये बात समझ आई और उन्होंने उनकी जो फॉरेन फंडिंग है उस पर रोक लगा दी, उनके ऊपर जो है PSA लगाया गया, उनको अरेस्ट किया गया। लेकिन जैसे ये बाहर आए कुछ देर तक ये शांत रहे, अब इन्होंने लगता है कि वापस वही काम शुरू कर दिया है। इनको पता लग गया है कि कहीं वेस्ट से कॉकरोच पार्टी को कोई आ गया है सपोर्ट सिस्टम और हम भारत की जनता को प्रवोक करेंगे जैसे हमने तब किया था। अब हमारे युवा, लेकिन इनको ये नहीं ना पता है कि भारत का युवा विवेकानंद को मानने वाला युवा है, भारत का युवा भारत की शक्ति है। आप जितने मर्जी चैनल चला लो, और मुझे लगता है कि ये भी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा निकलेगा जिस तरीके से ये कोचिंग सेंटर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। कोचिंग सेंटर के टीचर जिस तरीके से अग्निवीर का हुआ, कोचिंग सेंटर के टीचरों ने प्रवोक करके लाया बच्चों को सड़कों पे, ये पूरा दिन मीडिया में बैठे रहते हैं, पूरा दिन ये बच्चों को ज्ञान बांटते रहते हैं। किसी यूनिवर्सिटी का एग्जाम क्वालिफाई करके किसी प्रोफेसर को बन के बताएं अपने आप को, देखिए कभी बताएंगे क्या कर रहे हैं। और मीडिया हाउसेज इनको कुछ पर्टिकुलर वो मीडिया हाउसेज जो देश से ज़्यादा अपनी फंडिंग को प्यार करते हैं, वो लोग हैं जिनको अमेरिका भी यूज़ कर रहा है, जिनको पाकिस्तान की एजेंसी भी यूज़ कर रही हैं, जिनको चाइना की एजेंसी भी यूज़ कर रही हैं, और जिनको भारत के अंदर बैठे हुए ऐसे लोग जो भारत को प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे जाने नहीं देना चाहते, उनको भारत एक हमेशा सेकंड टर्म पे बैठा हुआ दिखना चाहिए। तो हमें ज़रूरी है कि अंदर के दुश्मनों को भी ख़त्म करें, बाहर के भी करें। अगर बांग्लादेश में रोहिंग्या घुसते हैं तो वो उनकी सपोर्ट करेंगे, अगर जम्मू कश्मीर में लैंड एक्रोचमेंट होती है उनकी सपोर्ट करेंगे, अगर कश्मीर एक सबसे छोटा पार्ट होने की बावजूद भी एक डोमिनेटिंग पोजीशन में आता है उसकी सपोर्ट करेंगे। मतलब जो भी भारत के नेशन के अगेंस्ट होगा ये उसके फेवर में होंगे। तो ये किसको बिलोंग करते हैं, whom they belong to? सवाल तो ये है ना। आज अगर ये घरों में अपने सेफ एंड जोन बैठे हैं, इनको चाइना की आर्मी का खतरा नहीं है, तो किसकी वजह से? हु इज पुटिंग ब्लड? कौन अपनी जाने दे रहा है? और जो आम लद्दाख का बच्चा है वो देश को प्यार करता है रवीश, वो सुबह उठता है टीचर बन के क्लास में जाता है, सुबह उठता है वो डॉक्टर बनता है, वो आर्मी में जाता है, वो पुलिस में जाता है, वो लद्दाख के लिए काम कर रहा है, जम्मू के लिए काम कर रहा है, जम्मू का युवा दिल्ली के लिए काम करता है, वो सुबह उठ के मेहनत करता है। और ये चंद लोग उसको कहते हैं तू मेहनत बंद कर दे, हम बताएंगे क्या करना है, हम बताएंगे। और हमने क्या करना पता ही नहीं, हमने क्या करना है, हमने अपवाद पैदा करना है, हमने स्टैलिन बनना है, हमने कुछ और ही करना है जो हमें पावरफुल बनाए हिस्ट्री में। तो इनको एक्सपोज करने के लिए टेक्नोलॉजी मिल चुकी है और इनको एक्सपोज करेंगे, टाइम से करेंगे, और दोबारा कोई गलती करेंगे दोबारा बताएंगे। और लद्दाख के बच्चों को, लद्दाख के लोगों को मैं बोलूंगा, आपको जितना बेनिफिट प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप से मिला, आप जाके देखें पीछे से एसटी कैटेगरी की वजह से नेशनल लेवल एग्जाम्स में हर जगह आपको सपोर्ट मिली। कितने बच्चे आईआईटीज में बैठे हैं, कितने बच्चे आईएम में बैठे हैं, कितनी स्कीमें लगाई जा रही हैं। और ये बात की बात है, कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स की वजह से जो लॉस हुआ पिछले 6 सालों में, उसका सारी भरपाई हो जाती नहीं हो जाती। किसने नहीं होने दी, किसने डिफरेंसेस पैदा किए? मतलब जड़ें हैं हमारी, नेशन की जड़ें कहां है रवीश? नेशन की जड़ें उस पार्लियामेंट में, उन लोगों में है जो नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो 3 शेरों से जानी जाती है, उसके साथ रिश्ता ही वीक करा दिया, लोगों को प्रोटेस्ट मोड में ले आए। जबकि जब 370 टूटने के बाद यूटी बनी थी, क्या गरजे थे लद्दाख के लोग, खुश हो गए थे। लेकिन अगर इन लोगों के एक फेंसिस नहीं शुरू हो जाती, इनको लगा कि पता नहीं भारत की जनता नहीं है, कोई पाकिस्तान है, कोई चाइना है, ये फटाफट आ जाएंगे लद्दाख में, रहना शुरू कर देंगे। जहां पे नेचर ने ही सपोर्ट नहीं किया लाइफ को, वहां पे भेजने के लिए ना पनिशमेंट पोस्टिंग बोलते हैं। तो किसने जाना था वहां पे काम करने? सिर्फ जाना था उन लोगों ने जो लोग लद्दाख का हित चाहते, जो लद्दाख को प्रॉस्पेरिटी देखना चाहते। किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को वहां लाने के लिए ना उसको कंपनसेशन देना पड़ता है, जम्मू में लाने के लिए कश्मीर में कंपनसेशन देना पड़ता है कि भाई तू इधर नौकरी, इधर आके इंडस्ट्री लगा, हम तेरे से टैक्स नहीं लेंगे,
उसको फायदा नहीं होता है एक लास्ट बॉर्डर पे आके, और यहाँ के लोग उल्टी बात बोलना शुरू हो जाए। मतलब अगर किसी इंडस्ट्री को यहाँ लाना था, कई जगहों पे गवर्नमेंट ऑफ J&K ने, इंडिया ने डिसीजन लिया कि हम 70% सब्सिडी दे देंगे, हम GST नहीं लेंगे, तुम अगर बिल्डिंग बनाओगे हम 2% उस पर आपसे इंटरेस्ट लेंगे, और सेम इंडस्ट्री अगर तुम दिल्ली लगाते हो तो तुम्हें सब कुछ देना पड़ेगा, सेम इंडस्ट्री तो यूपी में लगा देना पड़ेगा। तो ये लोग जो जम्मू के अंदर कुछ लोग थे, या कश्मीर के थे, या लद्दाख के अंदर ये पैदा हुए जो लोग, ये कितना बेवकूफ थे। अगर इतनी इंडस्ट्री यहां आ रही थी रवीश कन्विंस होके, तो यहां पे इंडस्ट्रीज को टैक्स लगाना था ज्यादा या उनको सब्सिडी देनी थी? आप बताओ। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आपने बात की कि वेस्ट की फंडिंग, लेकिन मुझे वेस्ट की फंडिंग से मुझे थोड़ा डाउट है। देखिए वेस्ट को इतना खास इंटरेस्ट नहीं है लद्दाख जम्मू कश्मीर में, जिसको इंटरेस्ट है वो है पाकिस्तान। इंडायरेक्टली वेस्ट का भी तो इंटरेस्ट है ना, बिल्कुल, लेकिन किसी तरीके से वो एक पुराने, जैसे हमने गुलाब सिंह के टाइम में देखा कि रशिया द ग्रेट गेम के टाइम के ब्रिटिश और रशिया का एक कॉलोनी बनानी है, उनको तो बर्दाश्त नहीं होता कि भारत एक सशक्त राष्ट्र बने, और वो लेकिन जुटाएंगे कैसे? मैं कुछ भारत एज अ नेशन, तुम मेरी बात को समझ रवीश, हम जो बात कर रहे हैं, हम लाइव बात कर रहे हैं, हमने कौन सा टेलीपैथी पे को रखा हुआ है, ये हमारी एक्वायर्ड नॉलेज है। भारत एज अ नेशन इज बिगर देन US, बिगर देन फ्रांस एंड बिगर देन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। और हमारे साथ अगर कोई काउंटर करती है सिविलाइजेशन, पैरेलल चलती है, वो कौन सी है बता? चाइना। चाइनीज सिविलाइजेशन और भारतीय सिविलाइजेशन मॉडर्न हिस्ट्री में भी कहीं ना कहीं काउंटर करती है। वेस्ट की तो हिस्ट्री हमें जबरदस्ती थोपी जा रही है ना। जी जी बिल्कुल, मैं कुछ और बताना चाह रहा था। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से जो वेस्ट है उसको फैसिलिटेट करता है पाकिस्तान इन इश्यूज में। अब होता क्या है, जैसे अब तो पाकिस्तान भी कह रहा है कि मोहनजोदारो में ही था, अब कॉकरोच इंडस सिविलाइजेशन में ही था। बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर मोहनजोदारो इंडस सिविलाइजेशन वाले मूर्ति पूजक थे, तुम भी मूर्ति पूजक बन जाओ। अगर तुम उन्हीं के एंसेस्टर्स हो तो व्हाई यू आर लिविंग इट? बिल्कुल, वो तो मूर्ति पूजा करते थे। मैं आपको बड़ा अच्छा एक लिंक निकाल के दे रहा हूं, मैं एक लिंक निकाल के दे रहा हूं आपको। जो कॉकरोच पार्टी है, देखिए बीइंग ए टेक्निकल पर्सन, मुझे पता है कि ट्रेंड कैसे कराई जाती है चीज, ट्रेंड क्या है तरीका करने का। जो पाकिस्तान की आर्मी है वो लड़ तो नहीं सकती, उसको पता है। उसने रावलपिंडी में बड़े बड़े कॉल सेंटर टाइप सेटअप खोल के रखे हैं, मुझे भी फोन आया था एक दिन, जो मैनिपुलेट करते हैं इन एल्गोरिथम्स को। तो जो ये कॉकरोच पार्टी है, नो डाउट सबको क्लैरिटी है कि ये जिस तरीके का उपद्रव जो है नेपाल में या इजिप्ट में या काफ़ी बड़े बड़े देशों में हमने देखा हुआ, बहुत सारी शक्तियां जिनमें कि सबसे बड़ी और प्राइम जो है वो है पाकिस्तान, जो चाहती है कि कम से कम जम्मू कश्मीर लद्दाख खित्ते में तो खराबी रहे। तो जिन ताकतों से जो लोग ताकत दे रहे हैं कॉकरोच पार्टी को, जिस तरीके का ये बयान सोनम वांगचुक जी दे रहे हैं या जिस तरफ वो युवा को लेके जाना चाह रहे हैं, ये उन्हीं की डायरेक्शन में चल रहे हैं। ये उन शक्तियों की डायरेक्शन में चल रहे हैं जो स्टेबिलिटी नहीं चाहते हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख में। मुझे बताइए, लद्दाख की डिमांड शुरू से थी कि हमें यूनियन टेरिटरी दी जाए डायरेक्टली रूल्ड फ्रॉम दिल्ली, और इसके अलावा उनके ऑप्शंस ये भी थे कि आप हमें हिमाचल से जोड़िए। उनको लग रहा होगा दिल्ली में कोई ऐसी पार्टी बैठी होगी जो पाकिस्तान सिंपैथाइजर है। जैसे पाकिस्तान में उस टाइम उन्होंने बोला था हमें सरकार में ले आइए, एक कांग्रेस के थे ना बड़े दिग्गज नेता, उन्होंने बोला था हमारी इलेक्शन लड़के हमें ले आओ। तो इनको लगा अब ये तो नेशन को प्यार करने वाले लोग आ गए हैं, जो नेशन के लिए जान दे रहे हैं, जो नेशन को मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जो वन नेशन वन कानून ला रहे हैं ना GST के। इन सबको मर्ची क्यों लग गई? भारत एक राष्ट्र के तौर पे देख के इनको पेट क्यों दर्द हो रहा है? भारत इनको कंट्री दिखनी चाहिए जहां पे बांग्लादेश भी निचोड़ रहा है, जहां कैसा चाइना लेके जा रहा है, जहां POJK पे गलत हमला हो रहा है, फिर ये खुश है। और अगर भारत एज ए नेशन आता है, राष्ट्र आता है, डोमिनेटिंग पोजीशन में आता है, उसकी सिविलाइजेशन खड़ी होती है, लोगों को दुनिया को बताया जाता है कि हम वो लोग हैं जो मैथमेटिक्स में आगे हैं, हम वो लोग हैं जिनमें 150 करोड़ सिविलाइज्ड DNA है, हम वो लोग हैं जो हर तरफ से अपने आप के ऊपर होने वाले जुल्मों से फिर निकल के बाहर आते हैं ना। तो वो लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे कि हम लोग ठीक हो सकते हैं? मतलब सिंपल लॉजिक मुझे बताओ, जिस जगह पे इंडस्ट्री को लाने के लिए सब्सिडी देनी पड़ रही है फिर भी नहीं आ रही, तो अनएम्प्लॉयमेंट कैसे ठीक होगी? मुझे बताओ ना कैसे ठीक होगी? और अगर उसको लाने की बजाय, लोगों को इनवाइट करने की बजाय, है ना, हम लोगों को नहीं हम ही सब कुछ करेंगे, हम क्या करेंगे? प्रोटेस्ट करेंगे, फिर मांगेंगे। क्या मांगेंगे? कहां से आएंगे? और फिर कंपैरिजन किसके साथ किया जा रहा है? लद्दाख का एरिया पता भी है इनको कितना है, कितना बड़ा बॉर्डर एक्सपोज्ड है, कितना बड़ा बॉर्डर 2 न्यूक्लियर पावर्स के साथ एक्सपोज्ड है। भारत वहां पे अपनी नेशन की प्रोटेक्शन को छोड़ दे, लद्दाखियों की प्रोटेक्शन को छोड़ दे। बट नेशन की प्रोटेक्शन में लद्दाखी नहीं आते। बिल्कुल वही मैं बोल रहा हूं, वो अपने सिटीजन को चाइनीज गवर्नमेंट के हवाले कर दे कि मारो कोटो जो मर्जी करो, और वहां के लोगों को प्रवोक किया जाए। हिल काउंसिल्स दी गई, और भी नेगोशिएशंस हो सकती थी, पहले 5 साल 10 साल चलने तो देना था यूटी को।
देखना तो था कि यूटी में आपको क्या छीन लिया। अभी भी जो सरकार है, भारत सरकार ने देखिए कितने रिमार्केबल फैसले लिए हैं। जैसे हमने बार बार बात की कि जो डिस्ट्रिक्ट मिलना, गजेटेड ऑफिसर्स दे दिए, डिस्ट्रिक्ट दे दी, ये छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। अपनी पीएससी दे दी, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चीजें हैं, बहुत बड़ी बात है। अगर आप कंपेयर करिए डीसी, जो थाने डिस्ट्रिक्ट का डीसी है 1.5 करोड़ की आबादी का, वो 60,000 की आबादी को वही सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो ये एक छोटी चीज नहीं है कि 60,000 जो नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं ना, उसमें अगर आप जाओगे तो सिंगल डिजिट में भी कहीं पॉपुलेशन है। तो बिल्कुल ये जो सरकार है, जो सरकार की तरफ से मंशा बड़ी क्लियर है। लद्दाख जो है, लद्दाख को एकदम मुकुट की तरह रखा गया है, लेकिन सेफ भी रखना है बियॉन्ड लद्दाख। क्योंकि नेशनल मीडिया पे सोनम वांगचुक को लाके ना एक पोर्ट्रे किया जा रहा है कि 3 इडियट का ये वो है, रिसर्चर है। हमें भी देखना पड़ेगा कि वो जो फिल्म थी किससे फंडेड थी, कहाँ से वो बनाई गई, कैसे नेशनल हीरो बना दिया गया और कैसे वो नेशनल हीरो आज नेशन को ही स्टेक पे ला रहा है। कॉकरोच पार्टी जैसे लोगों को इमीडिएटली, मैं एज अ पर्सन आई वांट टू स्यू हिम कि मैं जनता हूं भारत की, तू मुझे कॉकरोच कैसे कह रहा है? तेरे को किसने राइट दे दिया कॉकरोच बोलने का मुझ जनता को? तू कॉकरोच है, तू कॉकरोच पार्टी बन। तूने जनता को पार्टी कॉकरोच बना दिया, तू पूरे भारत की जनता को गाली दे रहा है एक किस्म की। अगर एक जस्टिस के द्वारा एक कमेंट हुआ और उसने उसके ऊपर अपने आप को रिग्रेट भी बताया कि आई वांटेड टू टेल, हम भी बता रहे हैं कि जो अंधेरे में आते हैं वो इंसेक्ट्स हैं, जो उजाले में आते हैं उनसे कुछ सीखना है। कल को कोई ये बोल देगा रवीश कि डॉग जनता पार्टी, कल को कोई बोल देगा फलानी जनता पार्टी, कल को कोई और बोल देगा, तो हम उसको एक्सेप्ट करते रहेंगे रवीश, अब उसको अपवाद मानेंगे। इट इज एन अब्यूज टू द पीपल ऑफ जो इंडिया। व्हेन ही इज टॉकिंग अबाउट जनता, डोंट यूज जनता वर्ड, टेल कॉकरोच पार्टी। हमारी भारत की जनता बहुत रिस्पेक्टफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट में भी, पास्ट में, फ्यूचर में भी। आप अपने सोचों को अपने पास से करो। ये भारत का युवा नहीं है, भारत का वो युवा जो सुबह सुबह उठेगा, खेतों में जाएगा, मेहनत करेगा, अपने पिताजी अपने माताजी की सेवा करेगा, अपने देश के लिए अपनी जान देगा। भारत का युवा अपने पेपरों की तैयारी करेगा, भारत का युवा अपने बिजनेस स्टार्ट करेगा, भारत का युवा रिसर्च करेगा, मीडिया में काम करेगा। भारत का युवा आपकी तरह आपके फैलाए हुए रायते में से प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं आएगा, वो अपने देश के साथ खड़ा रहेगा। अगर जरूरत महसूस होगी वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आके पार्टिसिपेट करेगा। क्या नरेंद्र मोदी युवा नहीं थे 2000 में जब उन्होंने कोशिश की पॉलिटिक्स में आने की? क्या अमित शाह युवा नहीं थे या नहीं थे? रवीश हुआ, ये लोग पैदा होते 60 साल के थे। क्या बोलता है तू? क्या तू युवा नहीं था? क्या मैं युवा नहीं था? ये नया एक युवा की डेफिनेशन ले आई जो खाली सोनम वांगचुक जी को फॉलो करे और कॉकरोच जैसे बेवकूफ आदमी को फॉलो करने की बात करे, और फिर हम बोलें कि राष्ट्र आगे जाएगा। जो प्रॉब्लम्स वेस्ट ने फेस की अपने लोगों को गलत एजुकेशन देके, वो प्रॉब्लम भारत में आके खत्म होंगी, क्योंकि भारत किसी के इन्फ्लुएंस में आने वाला राष्ट्र नहीं है। भारत के लोगों की सोच है, समझ है, और भारत में हम जैसे लोग भी हैं जो हर पॉइंट पे काउंटर करेंगे। लद्दाख के लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी हर लद्दाख का बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और हर भारत के नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो दिल्ली हो, हर जगह पे वी आर ए नेशन। 150 करोड़ लोगों का नेशन है। शरीर के किसी कोने में दर्द हो, दर्द बराबर होती है दिमाग को, और अगर कोई ये सोचता है कि शरीर के एक कोने की दर्द दूसरे कोने को महसूस नहीं होती, तो वो सोनम वांगचुक जी हो सकते हैं, वो इन जैसे मूर्ख इंसान हो सकते हैं रवीश, वो स्ट्रक्चर आदमी नहीं हो सकता। वो कॉकरोच पार्टी का वो फाउंडर हो सकता है जिसने अपने आप को एक नेशनल लेवल पे लाने की कोशिश की, और उसको तो मैं बोलूंगा कि हमें मजबूरी में डिस्कस करना पड़ा, क्योंकि जब हमने ये देखा कि हमें धमकियां देने के बाद भी इन लोगों को कॉन्फिडेंस है। आज इस इंटरव्यू के बाद देखना चाहिए जाके लोगों को कि उसी 23 के इंटरव्यू के ऊपर अगर हमारी उस रिपोर्ट के ऊपर काम किया जाता तो वो 4 लोग जिंदा होते। लद्दाख को ये दाग नहीं लगता। पता है लद्दाख में रवीश क्राइम ही नहीं था, लद्दाख में क्राइम था ही नहीं, पुलिस की रिपोर्ट ही नहीं होती थी। आज ये प्रोवोकेशनें देख के, झगड़े देख के उनको डरा दिया गया है, आपसे कुछ छीन लिया गया, आपसे कुछ ले गए, आपको कुछ गलत हो गया। लोग डायलॉगबाजी की तरफ जा ही नहीं रहे और कह रहे हैं पीसफुल कर रहे थे। अगर आप उस टाइम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, अनशन कर रहे थे, तो आपका पीसफुल प्रोटेस्ट किस तरीके से फायरिंग इंसिडेंट हो गया, कैसे लोगों को जलाया गया, वहां पे कैसे दफ्तर फूके गए, वो पीसफुल प्रोटेस्ट में कहां से आग आ गई और मजबूरी में गवर्नमेंट को गोलियां चलानी पड़ी। वो आम लोगों को पता था आप किधर लेके जा रहे हो उनको। तो ये जो बिट्रेड करने वाले सिस्टम होते हैं, इसके ऊपर हर अखबार का काम है सच पेश करे। और कॉकरोच पार्टी के साथ अगर कोई अलाइनमेंट मिल रही है, केपीएमजी जैसे कंसल्टेंट ग्रुप ने बंद कर दिया कॉकरोच पार्टी के हैंडल्स को, वो मूर्ख हैं।
जो थिंक टैंक्स दुनिया चला रहे हैं, जो कंसल्टेंसी दुनिया चला रही है, उनके चैप्टर्स ने देख लिया कि ये एक बड़ी साजिश है देश के खिलाफ। और उसके साथ अलाइन कौन हो रहे हैं? सोनम वांगचुक जी जाके। और हम सोच रहे हैं कि वो एक, मैंने भी देखा यार, हमारे को भी तो उन्होंने धमकी दी थी कि आप हमारे हिसाब से रिपोर्टिंग करो, पैसे ले लो। एक किस्म का वही बोला, नहीं तो जो मेरे हिसाब से रिपोर्टिंग करेगा मैं पैसे देने को तैयार हूं। क्या बोलना चाहिए था उनको कि भाई ठीक है, आपने बोला ठीक है, मैं अपने बात करता हूं। ये 10 लाख वाली बात को लेके तू क्या समझता है? व्हाट वाज द रीजन ऑफ टेलिंग 10 लाख मैं देता हूं जेब से, और वो जेब से कहां से आया था? बिल्कुल, देखिए जो शब्दावली, जो गोदी मीडिया की शब्दावली है, वो करीबन इसी आइडियोलॉजी की बनाई हुई है। और एक्चुअली वो बिल्कुल उसका सही नाम ये है कि वो एक गोदी मीडिया बनाना चाहते थे जो सोनम वांगचुक की ही बात करे। इसका मतलब तो सीधा ये है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो प्रो भारत स्टैंड लेगा वो जो है वो गलत चीज है। मैं एक चीज उनको, सोनम वांगचुक जी को और भी क्लियर नहीं, मुझे एक बात बताई जाए, कौन सा भारत चाहिए इनको कि बॉम्बे में हमला होता है और 24 घंटे के बाद एनएसजी आती है? वो भारत आपको चाहिए होगा भाई साहब? हमें भारत चाहिए अगर 22 अप्रैल हुआ तो 9 मिसाइलें मार के मुंह तोड़ के रख दिया उस टेररिस्ट ग्रुप का, हुआ ना? दोबारा करेगा, दोबारा मारेंगे। ये चाहिए हमारे को। हमें पड़ोसियों से लड़ना नहीं है, ना किसी से लड़ना है। लेकिन अगर वो लड़ने के लिए आएंगे तो बात भी नहीं करनी है, क्योंकि भारत योद्धाओं का मुल्क है रवीश। भारत की हिस्ट्री में युद्ध है, भारत की हिस्ट्री में कंप्रोमाइज नहीं है। भारत की हिस्ट्री में रामायण है, भारत में महाभारत है, और भारत की हिस्ट्री में महावीर है, भारत की हिस्ट्री में गौतम बुद्ध है, जो राजा थे, सब कुछ सेक्रीफाइस करके वो देश के लिए, समाज के लिए आगे बढ़ गए। और ये हमारे युवाओं को हमने बताना है, और युवाओं को पता भी है। अगर ये लोग, उनको जो अपवाद करने वाले लोग होते हैं ना, ये उनको खलासी करे, और अगर ये सीधे खलासी नहीं करे तो जनता को मिलकर इनसे खलासी करानी चाहिए। आपको टाइम दे देते हैं, हम बताओ क्या मॉडल है आपका? 5 साल का बच्चा क्या करेगा, 8 साल का क्या करेगा, 12 साल का क्या करेगा, 24 साल में क्या करेगा? आप कैसे जॉब दोगे उसको? बताओ, आप जॉब कैसे दोगे? आप कौन सी जॉब में एंगेज करोगे? मॉडल तो दो। आज का युवा एक उम्मीद से चलता तो है, अपने घर में सेटल तो होता है। एक दुकानदार को अनएम्प्लॉयड बोलते हैं, एक प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले को अनएम्प्लॉयड बोलते हैं, एक इंश्योरेंस में काम करने वाले को अनएम्प्लॉयड बोलते हैं, ये मीडिया में काम करने वाले को अनएम्प्लॉयड बोलते हैं। ये एम्प्लॉयड किसको बोलते हैं? जो इनके हिसाब से किसी कम्युनिस्ट मॉडल का एम्प्लॉयड हो। और कम्युनिस्ट इंडस्ट्री बनाने वाले को बोलते हैं गलत है, जो इंडस्ट्री आने के बाद पॉपुलेशन एडजस्ट हुई। नहीं तो जिस किस्म की पॉपुलेशन का एक्सपोजन हुआ, कभी ह्यूमैनिटी ने इतनी बड़ी पॉपुलेशन देखी अर्थ पे? जितनी आज पॉपुलेशन है 800 करोड़, क्या इतनी बड़ी पॉपुलेशन कभी एग्जिस्ट की अर्थ में? अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होती तो क्या ये पॉपुलेशन एडजस्ट होती रवीश? बिल्कुल। तो जो पॉजिटिविटी इतनी अच्छी हुई, उसके अगेंस्ट जाने वाले लोगों को हम कह रहे हैं सही है, तो ये लोग फिर हमारी पॉपुलेशन को उधर ही लेके जाना चाहते हैं, 200 करोड़ पूरे वर्ल्ड में। और फिर वो खुश होंगे कि हमने देखो जी तबाही मचा दी, जैसे हिटलर खुश हुआ होगा, जैसे स्टालिन खुश हुआ होगा, है ना? और जब कभी भी हिस्ट्री लिखी जाएगी तो इन लोगों को ब्लैक इंक से लिखना पड़ेगा कि इन लोगों ने आम आदमी को अवेयर नहीं होने दिया, आम आदमी को सच नहीं बताने दिया। आज लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? 65 ईयर्स। आज से 70-80 साल पहले कितनी थी? जिसको ये गालियां दे रहे हैं स्कूलिंग सिस्टम खराब है, फलानी खराब है, 32 साल 35 साल। जिस एंटीबायोटिक को ये गलत बोल रहे हैं, जिस फूड को ये बोल रहे हैं जी एग्रीकल्चर से आ गया, ये उधर से फर्टिलाइजर का फूड है, तो उस फूड को खा के आम आदमी 60 साल जिंदा रह रहा है। ये क्रिटिक्स है रवीश, इनका स्टेक पे कुछ नहीं है ना? एक एमपी ये बात नहीं बोलता, उस स्टेक पे बहुत कुछ है। एक सिस्टम का पार्ट ये कुछ नहीं बोलता। हम नहीं बोल पाए ना कि हम देते हैं 10 लाख रुपया, सोनम जी हम हमारे फेवर में बोलो। आपने हमारे को निस्तो नबूद करने के लिए पूरा तैयारी कर दी, फिर भी हमारा आप अस्तित्व नहीं मिटा पाए, क्योंकि हम सच पे आज भी सच पे चल रहे हैं और आगे भी सच पे चलेंगे। और सच ये कि भारत एज ए राष्ट्र, एज ए नेशन इज द सुप्रीम। जो उसके हित में बात नहीं करेगा उसको एक्सपोज भी किया जाएगा, और उसको भारत की जनता माफ नहीं करेगी। और भारत की जनता सुप्रीम है, सम्मानित है, और उसका प्राइम मिनिस्टर उस जनता का प्रधान सेवक है। ये है भारत की आइडियोलॉजी, और उस जनता को कॉकरोच बोलने की गलती ना करे। बिल्कुल। मेरा दर्शकों से भी अनुरोध है कि आपके क्या विचार है हमारी इस सारी बातचीत पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी।